हेलो जी, दिया दिस साइड। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जो स्टूडेंट्स करते हैं वाइल गिविंग देयर सीयूईटी, और उसकी प्रिपरेशन के टाइम भी हो सकती है थोड़ी बहुत मिस्टेक्स वगैरह। और आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मैं एज अ फ्रेंड आपको बता रही हूँ। सो फर्स्ट वन इज बिना सिलेबस जाने पढ़ना शुरू करना। मतलब सिलेबस हमें पता होता है, हम देखते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो रह जाती हैं, हमारे ध्यान नहीं जाता उस पॉइंट पे कि ये भी आनी थी। तो प्लीज़ एक बार सिलेबस दोबारा से चेक कर लेना। सेकेंड थिंग, एनसीईआरटी बुक्स को इग्नोर करना। डायरेक्ट रेफरेंस बुक पर जंप मत करना, एनसीईआरटी को भी एक बार रीड कर लेना, क्योंकि वहाँ पे होता है ना, एनसीईआरटी की लाइंस आती हैं जिस वजह से आपको पता चल जाता है एकदम से इसका आंसर यही होगा। तो अगर एक बार आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। बाकी रेफरेंस बुक्स भी ये नहीं कि बिल्कुल मत पढ़ना, बट एनसीईआरटी की एक बार रीड जरूर लगाना। थर्ड वन इज इग्नोरिंग इंग्लिश। जिन्होंने इंग्लिश लिया है, भाई हमारा होता है कि हम इंग्लिश स्कूल में भी ऐसे ही दे आते थे, बट इंग्लिश को इग्नोर मत करना। मैंने भी इंग्लिश लाइटली ली थी और इंग्लिश ने काम खराब बहुत करा है, तो ज़रूर इंग्लिश को भी माइंड में रखना। डेली के जो भी उसमें दे रखी चीज़ें करना, ये नहीं कि तुम अकाउंट्स में, मेरा अकाउंट्स बिजनेस पे ज़्यादा फोकस रहता था और इंग्लिश को लाइटली लिया, तो उसने भी मुझे बता दिया कि लाइटली नहीं लेना चाहिए किसी चीज़ को। तो इंग्लिश को ज़रूर रखना साथ में, मतलब अपना वीक सब्जेक्ट भी है उसको भी देखना, ये नहीं कि जो अच्छे से आता है सिर्फ उसी को करे जा रहे हो। फोर्थ वन इज नॉट प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट। सो अगर तुम मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो वहाँ जाकर काम तो ज़रूर खराब होगा, क्योंकि टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन को रीड करना, उसके 4 ऑप्शंस को पढ़ना, उसे आंसर करना, तो उसमें टाइम लग जाएगा। अगर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो तुम्हें पता होगा कि हमें इतने क्वेश्चनों में इतना टाइम लग रहा है, तो अभी हमें मैनेज करना है या हम कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे तो वहाँ जाकर गई होएगी, तुम जल्दी जल्दी में कुछ भी करने की कोशिश करोगे वहाँ पे कि सारे कंप्लीट करने हैं, तो ऐसा नहीं। प्लीज़ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना। और हाँ, एग्ज़ाम के पैटर्न को भी चेक कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न चेक करना बहुत ज़रूरी है, उससे तुम्हें आइडिया लगेगा कि क्या है। देन अनदर वन इज निगलेक्टिंग रिविजन्स। रिवीजन को निगलेक्ट मत करना, लास्ट मिनट क्रैम्बिंग मत करना कि इतना रहता है मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। बिल्कुल ऐसे मत करना। जितना पढ़ा है अब एंड में टाइम नहीं है तो उसी को रिवाइज करके चले जाना कि 100% तुम श्योर रहो कि उसमें से कुछ आए तो वो बिल्कुल गलत ना हो। ठीक है। देन एट द एंड यही पुअर एग्जाम स्ट्रैटेजी मत रखना कि वहाँ पे तुम्हें आता हुआ क्वेश्चन भी तुम लोग गलत कर दो। क्वेश्चन को हम लास्ट मिनट में हम बहुत ज़्यादा एग्जाइटी में होते हैं तो हम क्वेश्चन को ही ढंग से नहीं पढ़ते हैं, और इवन हमें आता हुआ क्वेश्चन भी हम गलत कराते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल लास्ट मिनट टाइमिंग मत करना। एंड लास्ट वन इज एग्ज़ाम के डे जो पुअर स्ट्रैटेजी मत रखना उसको देने की। ढंग से पढ़ना एक एक क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चनों के तुम्हें आंसर आते होंगे। बिल्कुल घई मत करना कि भाई इतना रहता है, मेरा इतना रहता है, अभी जो क्वेश्चन कर लो उसको तो पढ़ के ढंग से कर लो। अगर नहीं आता तो एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम मत खराब करना, क्योंकि और भी क्वेश्चन होते हैं करने के लिए। जो नहीं आता उसको एट द एंड के लिए भी छोड़ सकते हो तुम, क्योंकि बाकी आते हो सकता है बाकी के अच्छे से आते हो, और उस क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट करने की बजाय बाकी वो तुम्हारा क्वेश्चन जो तुम्हें आता है वो रह जाए। ठीक है। सो ये कुछ मिस्टेक्स थी जो एज अ फ्रेंड में बता सकती थी तुम लोगों को। सो मैंने बता दी अपनी साइड से। आई होप आप सबका ही डी में हो जाएगा सिलेक्शन एंड 100% होएगा। और अगर आप मेरे कॉलेज के डेली मिनी ब्लॉग्स देखना चाहते हो तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं डेली ही अपने चैनल पे कॉलेज की फ़न इवेंट्स जो भी होता रहता है सब दिखाती हूँ।